कौमुदी उत्सव गुप्त बत्सासुर काल से बहुत ही प्रचलित है कहते हैं। अब कहता है कि तब सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते हैं, आनंदित होते हैं। आगे कहता है संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृश एवं समारोह दृश्यते, और इस समय जो वर्तमान में आने वाला है दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा के अवसर में भी वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। आगे कहता है काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहज परिमिति जीर्णता मनोभूता, मतलब समय के चक्र के साथ कहते हैं कि यद्यपि अगर आज भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है 1000-1500 वर्ष तक वर्ष सहस्त्र दो परिमित, मतलब 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब कि जिस अवस्था में हमारे परम सम्राट अशोक ने सूत्रा समृद्ध किया, विकास किया, उसी अवस्था में आज भी हम लोग देखने को मिलता है। कहते हैं तस् संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, उसका संकेत अनेकों ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में, जिसका नाम मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि मुगल वंश काले असनग्र समुद्र द्वारो जाता, और जब मुगल वंश आया तो मुगल वंश ने इस पटना नाम नगर का विकास अपने तरीके से, अपने ढंग से इसको किया और अच्छा बनाया। ठीक कहते हैं। इसके बाद अंग्ल शासन काले जब पाटलिपुत्र से सूत्रास विकास हुआ, और जब मुगल वंश के बाद अंग्रेजी शासन, जिस पर हमारे भारत पर अंग्रेज आक्रमण करके अंग्रेज के हाथों में जब गुलाम हो गए हम लोग, तो गुलामी के समय भी बताता है, यह आपके इतिहास आपके पुस्तक बता रहा है कि उन्होंने अपने तरीके से पटना के विकास किया। विकास का क्या, विकास तो किया, लेकिन हम लोग बहुत अत्याचार भी किया। तो मुगल वंश के बाद जब अंग्रेजी शासन आया तो बहुत अत्याचार से विकास भी क्या कह रहा है। नगर मिदा मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्ध मागता, यह नगर मध्यकाल में ही पटना इस नाम से विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतन मिति शब्दान्वित, यह शब्द भी पतन शब्द से निकला हुआ है। पतन मतलब पतति पततः पतंती पतसी पततः पतत पतामी पताव पताम, मतलब कि गिरना। तो पटना शब्द ही पतन शब्द से निकला हुआ है, तो स्वाभाविक बात है बहुत विकास करेगा। अकस्मात ऐसा आग लगेगा, ऐसा दहाड़ आएगा, ऐसा कलह मार काट होगा कि वो धीरे से नाश हो जाएगा। तो ये उसका गौतम बुद्ध का श्राप है ये जब स्थिति बनेगी। आगे कहता है क्या, नगर से पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, नगर के पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है, यह बताता है। संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगर अति विशालम वर्तते बिहार से राजधानी चास्ती, संप्रति मतलब इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर बहुत ही विशाल है और बिहार की राजधानी भी है, च अस्ति। इस समय पटना नाम नगर बहुत ही विशाल बड़ा है और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिन नगर से विस्तार होता है और आए दिन नगर विस्तार होता है। कैसे, तो देखते हैं कि इधर हाजीपुर से लेकर के पटना के नाम से क्षेत्र से विकास होते जा रहा है, उधर दानापुर तक चल जाता है। धीरे धीरे जो है पटना छोटे से बड़ा बड़ा आकृति में, आकार में, क्षेत्रफल में बड़ा होते गया, विकास करते गया, कहते हैं विस्तार होते गया। कहते हैं अश्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रहते, और इस पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन में पूछेगा कि किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश देशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्व्यमानो वर्तते। कहते हैं कि उसके ऊपर में संपूर्ण एशिया महादेश का लंबा पुल जिसका नाम गांधी सेतु है, वह पुल है, दीर्घ पुल है। और एक और पुल है जिसको रेलयान सेतु, मतलब कि ट्रेन जाने वाला भी पुल बनाया, लेकिन कैसा है, अर्ध निर्मित है, पूरा निर्माण नहीं हुआ है।
नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका, अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। कहते हैं इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है जहाँ प्राचीन सामग्रियाँ रखी हुई है, नेताओं से लेकर जो भी देखने योग्य है प्राचीन सामग्री वो है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, सचिवों का स्थान, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर कहते हैं, मौर्य का अवशेष महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थान है। दर्शन करने वाला स्थान यह कहाँ है? तो पटना में है। और कहते हैं प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। कहते हैं प्राचीन पटना नाम के नगर में सिख संप्रदाय के दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। पहले गुरु गोविंद जी का प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी का प्रथम गुरु जो थे, उसके बाद दसम गुरु जो हमारे गोविंद सिंह हुए, गुरु नानक जो थे प्रथम गुरु और दसम गुरु गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा है जिस नाम से प्रसिद्ध है। तत् देशास्य तीर्थयात्रिणां दर्शनार्थम आयन्ते, वहाँ दूसरे देश से तीर्थयात्री लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे कहता है क्या कि एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालाद अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति, पर्यटन मानचित्र नगर में महत्वपूर्ण कहते हैं। और पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही अद्यावधि, अद्य मतलब आज के, अवधि मतलब समय, आज के समय में भी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकों क्षेत्रों में वैभव मतलब सुंदरता, सौंदर्यता को धारण करता है और सब संकलित एक रूप से जानिए, जोड़ कर देखिए तो संग्रहालय वहाँ का दर्शन करने को जो प्राचीन चीज प्राप्त होता है। पर्यटन मानचित्र नगर में महत्व, और इस पुस्तक में लिखी हुई पर्यटन मानचित्र में यही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो हम आप लोगों को आज पाटलिपुत्र के बारे में बताया, जो पीयूषम भाग 2 का दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, जिसमें पटना की सुंदरता के बारे में, पटना के इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि पटना जो है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर पुष्पपुर क्यों पड़ा, पाटलिपुत्र नाम क्यों पड़ा, पटना नाम किस शब्द से निर्गत है, किस शब्द से आया हुआ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सभी हमारे विद्यार्थी तक, जितने भी 10th में हैं, 10वीं क्लास में हैं, सभी तक यह जाए और सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो। और आगे क्लास में तीसरा पाठ जो है, तीसरा पाठ देख लेते हैं आपके नज़रों में क्या बता रहा है। तो तीसरा पाठ जो है आपके पुस्तक में जो है, देखिए अलस कथा हो सकता है, देखते हैं। हाँ, तीसरा पाठ अलस कथा 1-2 रोज बाद मैं इसको वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक सभी लोग इसको सुने और अध्ययन करें, इसे लाभ उठाएं। और जो समस्या हो, आपको जो कोई दिक्कत हो तो उसमें कमेंट में बता दें कि समस्या है, उसको मैं आप लोगों को रिपीट करके बताऊंगा। इसका बताने वाले लाइव क्लास भी चलाऊंगा, इससे सभी लोग लाभान्वित हो, घबराएं नहीं। इतना ही कहकर क्लास समाप्त करता हूँ। जय मां सरस्वती।